क्या आप भी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं और डर रहे हैं कहीं हमारा बैक ना लग जाए, या फिर आप सभी स्टूडेंट्स को सभी क्वेश्चन के आंसर आते हैं लेकिन हमारा जो है नंबर कम आता है। तो आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के मार्कशीट का मार्क्स बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश XYZ पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को 5 शानदार ऐसे तरीके बताऊंगा, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेंगे 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा ही दे करके जाएंगी। और हाँ, फेल होने और बैक लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि पांचवा तरीका सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। वही डिसाइड करेगा कि आप पास होंगे या फिर आपका बैक लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पेज मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि जो है मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है, जब वो एग्जामिनेशन सेंटर से अपना एग्जाम देने के बाद बाहर निकलते हैं तो वो बताते हैं कि हमें सभी क्वेश्चन आते थे, लेकिन मैंने जो है टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण मैं सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे ज्यादा ध्यान जो देंगे अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में स्मार्ट वॉच नहीं अलाउ होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स यही प्रयास कीजिएगा, जो नॉर्मल वॉच होती है उसी वॉच को आप सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन सेंटर में लगा करके जाएं, क्योंकि उससे जो रहेगा वहां पर जो है आपको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ही आसानी होगी। और इसी के साथ जब आप सभी स्टूडेंट्स को आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो उसमें जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जो रहता है उसको आप सही तरीके से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि आपके यूनिवर्सिटी में कितने घंटे का पेपर कराया जाता है। उसी के अनुसार जो है आप तीनों सेक्शन को डिवाइड कर लीजिएगा कि इतने समय में मुझे ये सेक्शन करना है। इसी के साथ यहाँ पर अब बात करते हैं पेज मार्जिन को लेकर के। कुछ स्टूडेंट जो है मार्जिन मतलब एक साइड तो यूनिवर्सिटी कॉपी में ऑलरेडी खींचा हुआ रहता है, दूसरे साइड में बहुत ज्यादा ही मार्जिन खींच देते हैं। तो आप जो है उसमें बहुत सावधानी पूर्वक जितना लेफ्ट साइड में दिया गया है उतना ही राइट साइड में ही मार्जिन खींचे। यदि आप अपने कॉपी में ज्यादा मार्जिन खींच देते हैं तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप जो है कॉपी को भरने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप सभी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन का आंसर लिख करके कंप्लीट कर लें, उसके नीचे जो है कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़ दें। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन या फिर हेडिंग डालिए, उसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है 2 या 3 लाइन छोड़ दीजिए, जिससे जो है आप सभी स्टूडेंट्स का कॉपी जो है साफ लगता है और एग्जामिनर को ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन का आंसर शुरू हो रहा है। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर पर देख लीजिएगा उसमें वर्ड लिमिट दिया गया है नहीं। बहुत से यूनिवर्सिटी में वर्ड लिमिट दिया जाता है। वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन का आंसर जो लिखना होता है 50 वर्ड में लिखना होता है, शॉर्ट्स का जो है 200 वर्ड में, और लॉन्ग क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो 500 वर्ड में लिखने होते हैं। आप मैक्सिमम यही ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग आंसर लिखेंगे वो कम से कम 2 या 3 पेज का तो जरूर होना चाहिए, और शॉर्ट्स को जो है 1 से 1.5 पेज में, और वेरी शॉर्ट को जो है आप हाफ पेज में लिख सकते हैं। क्वेश्चंस का आंसर लिखते समय एक बात का और आप ध्यान रखिएगा, मार्जिन खींचने के बाद जो है बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कॉपी लिखते समय बहुत दूर दूर लिखते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है वो बहुत ही मतलब चिपका कर लिखते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ऐसी गलती मत कीजिए। वर्ड के बीच जो है गैप जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर थर्ड नंबर पर बात करें कि यदि आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखते समय कुछ उसमें गलती हो जाती है तो आप उसमें कट नहीं करेंगे। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा उसमें घिसा पीटी कर देते हैं, मतलब जो है उसमें आप सभी स्टूडेंट्स को ज्यादा काटा पीटी नहीं करना। यदि आपके क्वेश्चंस का आंसर कहीं पर भी गलत हो जाता है तो आप सीधी लाइन से काट दीजिए। इससे जो है आप सभी स्टूडेंट्स की कॉपी जो है साफ सुथरी लगती है। इसी के साथ वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो यहाँ पर ये भी बात निर्भर करता है कि आपके कॉपी का लुक कैसा है, क्योंकि एग्जामिनर के पास केवल आपकी एक ही कॉपी चेक करने के लिए नहीं आती, उनके पास कम से कम हजारों कॉपियां चेक करने को होती हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपके कॉपी के एक एक लाइन को पढ़ें। तो आप स्टूडेंट्स यही प्रयास कीजिए, शुरुआत के जो 2-3 पेज हैं सही से और साफ साफ लिखिए, उसमें जो है कहीं पर भी काटा पीटी मत कीजिए। इसी के साथ आप स्टूडेंट्स यही प्रयास कीजिए, जब अपने सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो सेक्शन करें मतलब लॉन्ग आंसर्स का करें, क्योंकि उसमें जो है 2 या 3 पेज आप सभी स्टूडेंट्स को लिखने होते हैं। तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को जैसे ही मतलब फर्स्ट पेज ओपन करेगा उसके बाद देखिएगा यदि सही लिखा हुआ है तो उसी के अनुसार आप सभी स्टूडेंट्स का स्टेप मार्किंग मतलब एवरेज मार्किंग होता है। यदि आपका क्वेश्चन 10 नंबर का है तो उसमें जो है आप सभी स्टूडेंट्स ने अगर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है तो एग्जामिनर जो है
कम से कम भी अगर देगा तब भी 3 से 4 दे देगा, और मैक्सिमम जो देगा वो 7 से 8, आपको 10 में 10 कभी भी नहीं देगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का रूल है। आप कितना भी सही आंसर लिख करके आए उसमें एवरेज मार्किंग होता ही होता है। इसी के साथ यदि आप शुरुआत में ही गलत लिख देंगे तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा इस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं आता है। इसी के कारण जो है यदि उसका दिमाग खराब हुआ तो हो सकता है वो आप सभी स्टूडेंट्स को फेल भी कर सकता है, या फिर आपको अच्छे नंबर ना दे। जहाँ पर 4-5 नंबर देने हो वहाँ पर 1-2 नंबर ही दे करके वो आगे बढ़ जाए। इसी के साथ आपके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में आपका केवल कंटेंट ही मायने नहीं रखता, उसमें जो है आप सभी स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन, डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह भी मायने रखता है। आप क्वेश्चंस का आंसर लिखते समय पैराग्राफ बनाने से बचिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही कीजिए कि आप पॉइंट्स या फिर हेडिंग को बनाते हुए उसमें लिखिए। अगर आप पॉइंट्स लिखते हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको नहीं भी पता होता है, यदि आप उसके बारे में कुछ भी पढ़ा है तो आप हेडिंग बना करके या फिर पॉइंट बना करके उसके बारे में 10-15 बातें तो ज़रूर से ज़रूर ही लिख सकते हैं। क्वेश्चंस का आंसर लिखते समय यदि आपको लगता है कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है तो उसके नीचे आप ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इससे जो है एग्जामिनर का नज़र सीधे आपके सही जवाब पर पड़ता है और वो पूरी पैराग्राफ को पढ़ने के बजाय आपके उस अंडरलाइन किए हुए वर्ड को सही से पढ़ता है और आपको अच्छे मार्क्स दे करके आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर पॉइंट्स में लिखने का एक ही फायदा होता है, क्योंकि उसमें जो है कॉपी साफ और ज़्यादा से ज़्यादा भरी हुई दिखाई देती है। यदि आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो वहाँ पर कॉपी बस केवल नाम मात्र के लिए ही भरी हुई दिखाई देती है। उसमें आपने जो पॉइंट्स भी लिखे हुए होंगे वो पैराग्राफ में रहेंगे, उसमें जो है एग्जामिनर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्वेश्चन का आंसर लिखते समय यदि आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन में फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम होना जरूरी है तो आप जो है उससे संबंधित कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा, फ्लो चार्ट और डायग्राम उसी क्वेश्चन के आंसर से मिलते जुलते ही बनाइएगा। यहाँ पर आप ऐसा मत कीजिएगा कि क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछा जा रहा है और फ्लो चार्ट और डायग्राम किसी दूसरे चीज का बना रहे हैं। यहाँ पर पांचवें और अंतिम तरीके की बात करें तो आप सभी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा करीब 90% स्टूडेंट्स यही करते हैं कि उनको यदि उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वह सभी स्टूडेंट जो है क्वेश्चन छोड़ करके आ जाते हैं। इससे होता यह है कि यह क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का था और किसी स्टूडेंट्स ने पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और किसी स्टूडेंट्स ने केवल 50 मार्क्स के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यहाँ पर इसमें होगा यह है, जब आपके एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उसमें एवरेज मार्किंग करेंगे जरूर हो, तो जिस स्टूडेंट्स ने 70 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसको जो है 50 नंबर ही मिलेंगे, और जिस स्टूडेंट ने 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था उसको केवल और केवल 30-35 के करीब में ही नंबर मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी प्रश्न यदि आपको नहीं भी आता है तो उसको छोड़े ना। यदि आपने अपने चैप्टर से कुछ भी पढ़ा हुआ होगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट बना करके उसके बारे में जरूर से जरूर लिख करके आएँ, क्योंकि यदि आपका वो क्वेश्चन 5 नंबर या 6 नंबर का भी होता है तो यदि आप गलत क्या उसके बारे में कुछ भी लिख करके आते हैं तो 2 से 3 नंबर तो जरूर ही मिल जाएंगे। यहीं पर आप सभी स्टूडेंट्स को फायदा हो जाता है कि आपका बैक लगने से या फिर फेल होने से बच जाते हैं, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क जो रहता है 33 नंबर ही रहता है। बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है मैंने, केवल 1 नंबर से वो लटक जाते हैं और उनका बैक लग जाता है। इसी के साथ मैंने कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी देखा है कि बैक पर भी बैक लग जा रहा है, वो उन स्टूडेंट्स को पास नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे पेपर लिखने के 5 तरीके। यदि आप सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स इन तरीकों को जरूर आजमाइएगा, इससे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। यदि आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छा लगा तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड जोन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वह सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।